और आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 14। प्रैक्टिस सेट नंबर 14 क्या कहता है उसको पूरा कंप्लीट जानेंगे। और साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर विजिट कीजिएगा, ठीक है। और विजिट करने के बाद क्या होगा कि वहाँ पर लिखा होगा SSC MTS प्रैक्टिस बैच, उसमें जा करके बाकी जो 13 को जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराया है उसको ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये स्पेशल MTS का तो है ही, साथ में बाकी कोई भी अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं तो उसके लिए भी बेस्ट होने वाला है, क्योंकि जीके जिस पूछेगा तो कहाँ से पूछेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि कालाहारी, जो कालाहारी मरुस्थल है स्थित है कहाँ पे, तो कालाहारी मरुस्थल जो ऑस्ट्रेलिया में। तो उसी प्रकार आ सकता है कि एशिया में जो है कौन सा मरुस्थल है, तो एशिया में जो है बताएंगे गोबी मरुस्थल है, टकला मकान मरुस्थल है, थार है, ये सब कहाँ पे है एशिया में। मान लिया अगले समय पूछे दिया कि थार मरुस्थल जो है स्थित है, ऑप्शन दे दिया एशिया में है, दक्षिण अमेरिका में है, अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पे है, तो डायरेक्ट टिक कीजिएगा एशिया में। या उसी प्रकार गोभी उठा के पूछ दिया कि कहाँ का है मरुस्थल, तो बताइएगा ये भी आपका एशिया का है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जैसे नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जैसे दक्षिण अमेरिका, ये तो आपको पता चल गया ना कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे स्थित है, तो ये तो पता चल गया कि आपको अफ्रीका में स्थित है। तो उसी प्रकार पूछ देगा कि दक्षिण अमेरिका में जो है कौन सा मरुस्थल स्थित है, तो बताएंगे आताकामा। चाहे डायरेक्ट पूछ दिया कि आताकामा मरुस्थल स्थित है कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका में। मतलब कैसे क्वेश्चन उलट के दे चाहे पलट के, टिक तो डायरेक्ट करना ही है, ठीक है। तो वही बात है, आपको याद रखना है कि जैसे मान लीजिए आताकामा पूछ देगा तो डायरेक्ट टिक करेंगे दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में अगर बात किया जाए तो ग्रैंड सैंडी मरुस्थल जो है आपका कहाँ पे है, तो बताएंगे ऑस्ट्रेलिया में। गोबी, फिर आपका टकला मकान, थार, ये सब तो पता चल गया कि एशिया में। बाकी और जो भी ऑप्शन है उसको भी क्वेश्चन को पिन अप किए हैं, ठीक है। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बाकी जो नहीं देखें उसको देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि इसको जूम कर लेते थोड़ा सा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि शंकराचार्य ने जो है किस स्थान पर मठ स्थापित नहीं किए हैं। ऑप्शन दिया हुआ है किस किस पे नहीं किए हुए हैं, तो मतलब बता रहा है कि मतलब किस पे नहीं किए, मथुरा में नहीं किए हैं, कि द्वारिका में नहीं किए हैं, श्रृंगेरी में नहीं किए हैं, पुरी में नहीं, कहाँ पे नहीं किए हैं, तो बताएंगे मथुरा में नहीं किए हैं। बाकी द्वारका में किए हैं, वो पुरी मठ में किए हैं, श्रीनगर में किए हैं, लेकिन मथुरा में नहीं किए हैं, बद्रीनाथ में किए हुए। मतलब 4 जगह पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है मठ स्थापित किए हैं, लेकिन जो ऑप्शन था आपका मथुरा उसमें नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से लगता है कि आपको पता चल गया। अगर पूछेगा कि बताइए शंकराचार्य जो है कौन सा स्थान पर मठ स्थापित नहीं किया, तो डायरेक्ट टिक करेंगे मथुरा। लेकिन ये भी तो आपको जानना है कि ठीक है हम जानेंगे कि मथुरा में नहीं किए, लेकिन कौन कौन 4 को जगह पे किए हुए हैं, तो बताएंगे एगो बद्रीनाथ है, एगो श्रीनगर है, एगो पुरी मठ है, एगो द्वारिका मठ है। यहाँ पे जो इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने मठ का स्थापित किया है, कौन, शंकराचार्य ने, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि कबीर जो है किसके शिष्य थे, तो बताएंगे कबीर जो है स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। कबीर किसके शिष्य थे, स्वामी रामानंद जी के, ठीक है। तो उसी प्रकार शंकराचार्य के शिष्य कौन था, तो बताएंगे तोट्टाचार्य, जो तोट्टाचार्य था इन्होंने जो था आपका कौन था, शंकराचार्य का शिष्य था, ठीक है। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु का शिष्य कौन था, तो बताएंगे रूप गोस्वामी, ठीक है। रूप गोस्वामी जो थे ये आपका चैतन्य महाप्रभु का शिष्य थे। फिर अगर बात किया जाए पतंजलि, तो पतंजलि की बात किया जाए तो इसमें क्या दिया गया, तो योग दर्शन दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कपास, कपास की अगर बात किया जाए तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा, बताइए कौन नहीं जानता है, तो आदमी बचपन से ही जान रहा है, मतलब जूनियर क्लास है कि कपास के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी है काली मिट्टी, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी जो है चावल मक्का ज्वार के लिए फेमस है, ठीक है। लाल मिट्टी भी वही बात है, लाल मिट्टी जो है चावल मक्का ज्वार के लिए फेमस है। और साथ में बात किया जाए तो जलोढ़ मिट्टी भी जो है दलहन के लिए भी फेमस है, ठीक है। बलुई मिट्टी आपका मूंगफली के लिए ज़्यादा फेमस है, ठीक है। बलुई मिट्टी मूंगफली के लिए ज़्यादा फेमस है, ठीक है। लाओ काली मिट्टी पाँच ली गई कपास खेती के लिए बेस्ट है, ठीक है। और जलोढ़ जो है चावल के लिए भी फेमस है, मक्का के लिए भी और दलहन के लिए भी फेमस है। और लाल मिट्टी चावल मक्का ज्वार बादाम मतलब मोटे अनाज के लिए फेमस है, ठीक है। अंतारा जो है किस देश का समाचार एजेंसी है, तो अंतारा बताइएगा इंडोनेशिया का। अंतारा जो है किस देश का समाचार एजेंसी है, तो बताइएगा इंडोनेशिया का। बात करते हैं एसोसिएटेड, एसोसिएटेड यानी अगर बात किया जाए तो एसोसिएटेड प्रेस कहाँ का है, तो बताएंगे अमेरिका का समाचार एजेंसी है, ठीक है। जापान का कौन सा है, तो जापान का बताएंगे कयोडा जो समाचार एजेंसी है ये है, ठीक है, कयोडा न्यूज़पेपर वगैरह। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया का जो ऑस्ट्रेलियन एसोसिएटेड प्रेस है, ठीक है। तो मान लीजिए आपको मान लीजिए एक आंसर सही था, लेकिन उसके साथ में जाने के जो 3 ऑप्शन था उसका कहाँ का क्या समाचार पत्र था उसके बारे में देखें, ठीक है।
तो मान लीजिए आपको पूछेगा कि अंतारा किस देश का है, तो बता दीजिएगा इंडोनेशिया का। अमेरिका का पूछेगा तो एसोसिएटेड प्रेस है, ठीक है। जापान का पूछेगा तो क्योडा न्यूज़ है। और ऑस्ट्रेलिया का अगर पूछेगा तो ऑस्ट्रेलियन एसोसिएशन। ऑस्ट्रेलिया वाला तो इसको मान लीजिए याद रहेगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है, अब ऑस्ट्रेलियन एसोसिएशन, ये डायरेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जैसे सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी जो है अगर बात किया जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा है। अगर बात किया जाए तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें जो मोहनजोदड़ो है उसका प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा है, तो बताएंगे स्नानागार, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य जो है किस राज्य में स्थित है। तो अस्कोट बताइएगा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में। तो बिहार में भी तो हमको जानना है कि बिहार में कौन सा अभयारण्य स्थित है। तो बिहार में वाल्मीकि हो गया, कैमूर तो मान लीजिए इसको पता होगा, कैमूर चाहे गौतम बुद्ध अभयारण्य, वाल्मीकि याद रखिएगा, ठीक है। वाल्मीकि अभयारण्य बिहार में ही है। हरियाणा में तो पता ही होगा सुल्तानपुर, कालसेर, सुल्तानपुर और कालसेर जो है फेमस है यहाँ का वन्यजीव अभयारण्य। पंजाब की अगर बात किया जाए तो हिरके, फिर एयन, कपूरथला, फिर तालावाड़ा, ये जो है आपका पंजाब का फेमस है राष्ट्रीय अभयारण्य। हरियाणा में एक और है चीतल और सांबर, ये जो है यहाँ का अभयारण्य फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। तो 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि संसद की किस समिति को जो अस्थायी मितयता समिति कहा जाता है। तो बताएंगे प्राक्कलन समिति को। प्राक्कलन समिति को क्या कहा जाता है, संसद की जो है इसको क्या कहा जाता है, तो अस्थायी मितयता समिति कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 8 नंबर तो हो गया ना, 9 नंबर डिस्कस करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बताइए, कह रहा है कि अकबर ने जो है तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। अकबर जो था तीर्थ यात्रा करके कब समाप्त किया था, तो बताएंगे 1563 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 10वां पर। तो 10वां पर कहता है कि बताइए कि जो आपका पवनों द्वारा जो है धूल कणों को निक्षेप निर्मित स्थल स्वरूप को क्या कहते हैं, तो बताइएगा लोयस। लोयस में क्या होता है, जैसे पवन वो जैसे हवा हुआ चला उसके बाद जो है क्या हुआ कि बालू उलू का कण होता है, चट्टान उटान का, धूल वगैरह जो कुछ, उसको उड़ा करके नहीं मतलब ले जाता है और उसको क्या करता है कहीं एक जगह जमा कर देता है, उसी को जो है लोयस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि बराबर की पहाड़ी पर स्थित जो गुफा है अशोक ने अपने शासन के जो है किस वर्ष भिक्षुओं को दिया था, तो बताएंगे 12वें वर्ष। 12वें वर्ष में उन्होंने कहा क्या था कि जो मतलब अशोक क्या के लिए था कि जो बराबर के पहाड़ी पर जो गुफा ऊपर स्थित है उसको क्या के लीजिए रखिए आप लोग वहाँ पर रहिए, ठीक है। तो कब दिया था, तो 12वें वर्ष, ठीक है, जब उन्होंने अपने शासन का परामर्श किया था उस टाइम दे दिया था, ठीक है। कह रहा है कि द्वितीय जैन संगीति 512 में जो है बल्लभी में हुआ था, इसके जिसके अध्यक्ष थे कौन था, तो बताएंगे देवाशीष छम्मा श्रवण। देवाशीष छम्मा श्रवण था, इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने जो था आपको इसके अध्यक्ष से किसका, तो जो द्वितीय जैन संगीति हुआ था ना 312 ईसा पूर्व में, तो इस समय क्या हुआ था कि बल्लभी में जो हुआ था जैन संगीति, उसका अगर अध्यक्ष की बात किया जाए जिसके अध्यक्ष थे कौन, तो बताएंगे देवार्षि छम्मा श्रवण। 1 मिनट पूछेगा कि देवार्षि छम्मा श्रवण कौन थे, तो बताएंगे जो दूसरा जैन संगीत हुआ था 512 ईसा पूर्व में, उस समय क्या हुआ था कि कहाँ पे हुआ था, तो बल्लभी में हुआ था। तो उसका अध्यक्ष थे कौन, देवाऋषि छम्मा श्रवण, ठीक है। देवाऋषि छम्मा श्रवण जो थे ये जो थे अध्यक्ष थे किसका, जो बल्लभी में हुआ था ना दूसरा जैन संगीति उसका 512 ईसा पूर्व वाला में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि लॉर्ड कार्नवालिस ने जो है 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त प्रथा जो है प्रारंभ की थी, बताएंगे बिहार में। जो लॉर्ड कार्नवालिस जो था 1793 में जो है इस्तमरारी बंदोबस्त प्रथा का स्टार्टअप कब के लिए था, कहाँ के लिए था, तो बताएंगे बिहार में के लिए था, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अर्थशास्त्र में वह ऋण जिसकी वसूली संदिग्ध हो अथवा संभव नहीं हो कहलाती है, क्या कहलाता है, तो बताएंगे बैड डेट। बैड डेट का मतलब क्या कहलाता है, जैसे अर्थशास्त्र मान लीजिए जो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि जैसे वह ऋण जो क्या होता है जिसका वसूली संदिग्ध हो अथवा संभव नहीं हो, मतलब संदिग्ध है कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, डाउटफुल है लेकिन पॉसिबल नहीं है। अगर इंग्लिश में बात किया जाए इन इकोनॉमिक्स अ लोन हुज रिकवरी, मतलब लोन जो है रिकवरी हो जाएगी, इज डाउटफुल है बट नॉट पॉसिबल, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं बैड डेट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था कब, तो बताएंगे 6 अगस्त 1952 को।
6 अगस्त 1952 को जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है गठन किया गया था। कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 को। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग 16वां नंबर क्वेश्चन पे। 16वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का जो है सर्वाधिक गहरा बंदरगाह है कौन सा? तो बताएंगे विशाखापट्टनम। अगर बात किया जाए तूतीकोरिन में कौन सा बंदरगाह है? तो बताएंगे BO चिदम्बरम। BO चिदम्बरम जो है ये बंदरगाह है। नाहवा सेवा में अगर बात किया जाए नाहवा सेवा में, तो यहाँ पे जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है जो महाराष्ट्र में पड़ता है, नाहवा सेवा। ठीक है, तो पता चल गया ना कि अगर मान लीजिए सर्वाधिक गहरा बंदर, तो मान लीजिए शुरू से ही पता है, जूनियर से हम लोग को पता रहता है कि विशाखापट्टनम है। ठीक है, और बात किया जाए तूतीन, तो यहाँ पे जो है BO चिदम्बरम जो है बंदरगाह स्थित है। ठीक है, और नाहवा सेवा में अगर बात किया जाए तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है और ये महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है किसको? तो बताएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कैनिंग को क्या कहा जाता है? तो लॉर्ड कैनिंग को अगर बात किया जाए तो भारत में जो है ब्रिटिश शासन की स्थापना किया था इन्होंने। भारत में जो है आधुनिक ब्रिटिश शासन का स्थापना इन्होंने किया था। कौन? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट को क्या कहा जाता है? तो इंडियन रेलवे का जनक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लॉर्ड एमहर्स्ट को क्या के नाम से जाना जाता है? तो बताएंगे इंडियन रेलवे के जनक यानी पिताजी के नाम से जाना जाता है लॉर्ड एमहर्स्ट को। ठीक है, और बात करें लॉर्ड लिंथिंगो को किस नाम से जाना जाता है? बताएंगे इंडियन प्रेस के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड लिंथिंगो को किस नाम से जाना जाता है? बताएंगे इंडियन प्रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फादर ऑफ इंडिया अर्नेस्ट कहा जाता है किसको? फादर ऑफ इंडिया अर्नेस्ट कहा जाता है किसको? तो बताएंगे कि इनको कहा जाता है, नाम बताएंगे बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को जो है फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट के नाम से जाना जाता है। मान लीजिए पूछे दिया कि फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट किसको कहा जाता है। अभी जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड मतलब 2 साल के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक को जो है फादर ऑफ अर्नेस्ट के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार जतिन दास को जो है भारतीय क्रांतिकारी के पिता के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं बदरुद्दीन तैयब जी को। इनको जो है इंडियन, अगर बात किया जाए तो भारतीय विधान का पिता के नाम से जाना जाता है। किसको? बदरुद्दीन तैयब जी को। महात्मा गांधी तो मान लीजिए पता ही है कि बापू के नाम से, राष्ट्रपिता के नाम से, ये सब तो हम लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंड कॉमर्शियल रिलेशन विथ का है सैंधो सिविलाइजेशन। मतलब कह रहा है कि सैंधो सभ्यता का अगर बात किया जाए तो निम्नलिखित में से जो है किससे जो है आपको व्यापारिक संबंध था? तो बताएंगे ऑल ऑफ दिस, यानी सुमेर से भी था, ईरान से भी था, बहरीन से भी था। मतलब अगर सैंधो सभ्यता का अगर बात किया जाए तो किसको से व्यापारिक संबंध था? तो ये तीनों आंसर सही होगा, सुमेर भी है, ईरान भी है, बहरीन भी था। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से जो है बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है? तो बताएंगे सुधा मूर्ति के द्वारा कौन सा लिखा गया है? तब महाश्वेता। जो महाश्वेता है ये कौन लिखे हैं? तो सुधा मूर्ति लिखे हुए। ठीक है, उसी प्रकार बात किया जाए द नेमसेक, ये जो है झुम्पा लाहिरी लिखले हैं। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, ये कौन लिख रहे हैं? झुम्पा लाहिरी लिख रहे हैं। अर्नेस्ट क्या लिखा है? कस्टम्ड मीनिंग, अगर बात किया जाए अनकस्टम्ड मीनिंग के बारे में तो ये भी जो है झुम्पा लाहिरी। मतलब झुम्पा लाहिरी तीनों लिख रहे हैं। कौन कौन? द नेमसेक, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, अनकस्टम्ड मीनिंग, ये जो तीनों जो है झुम्पा लाहिरी जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा संग्रहालय जो है कटक में स्थित है? तो कटक में कौन सा संग्रहालय स्थित है? तो बात किया जाए तो इसका आंसर यहाँ पे होगा, इसका आंसर क्या होगा बताइए? कटक में, कटक कहाँ पे है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा है कटक, तो इसको डायरेक्ट टिक कीजिएगा सी ऑप्शन। ठीक है, क्या कीजिएगा? सी। चलिए कटक किसको टिक कीजिएगा? उड़ीसा, यही। ठीक है, तेरी मेरी 21 का आंसर सी। 21 का आंसर क्या है? सी। और बात किया जाए साथ में तो यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है कि मान लीजिए जान गए क्या बोलते हैं कटक संग्रहालय जो है आपका पता चल गया, ऑप्शन होगा सी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस था ना, यहाँ पे देखिए सी, नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय जो है कटक में ही, उड़ीसा में। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए यहाँ पे देख लेते हैं, 2 और बच रहा है। तो 2 क्या कह रहा है? 2 कह रहा है कि जैसे निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? वो तो पता चल गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाला। ठीक है, और भारतीय संग्रहालय जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो कोलकाता में 1984 में जो इसका स्थापना हुआ था। और राष्ट्रीय संग्रहालय ये तो पता चल गया दिल्ली में 1949 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? तो बताएंगे विंबलडन। कौन सा है? विंबलडन। चंद्रमा पर अगला मिशन चंद्रयान 4 भारत के किस देश के साथ मिलकर पूरा करेगा?
तो बताएंगे जापान। कह रहा है कि जो चंद्रमा का जो अगला मिशन जो है चंद्रयान 4 भारत के किस देश के साथ जो है मिलकर पूरा करेगा, तो बताएंगे जापान। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से जो है थिम्पू जो है किस देश की राजधानी है, तो बताएंगे भूटान का। थिम्पू किसका है, भूटान का। और नेपाल तो पता ही है काठमांडू का, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है कि बताइए कि पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, वर्ष बताना है। तो 1761 तो मान लीजिए पता ही है, 1526 पहला है, 1556 दूसरा है, 1761 तीसरा है। तो फाइनली जो था हम लोग 25 को क्वेश्चन से डिस्कस कर लिए। मिलते हैं अगला हम लोग का लेक्चर रहेगा। लेक्चर ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट कौन सा था, तो प्रैक्टिस सेट हम लोग का था 13। तो हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे 14 प्रैक्टिस सेट के ऊपर, ठीक है। नहीं 14, ये 13 थोड़ी था, ये तो 14 था। मिस्टेक कर दें, बात करते करते हो जाता है। अगला हम लोग का 14 लेक्चर 15 रहेगा आपका प्रैक्टिस सेट। हम लोग 14 को जो है कंप्लीट कर लिए, ठीक है। मिलता है एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।